तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज ऑफ द हिमालय डीमन के एपिसोड 5 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सभी बच्चों को जो होता है वो 1 साल के बाद दोबारा असेंबली में बुलाया जाता है। सभी वहां पर इकट्ठे हो रहे होते हैं, जबकि हमारा सियोन जो होता है अब उसका कद वगैरह काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है, क्योंकि 1 साल के बाद वो बच्चे से काफी बड़ा हो चुका है। और साथ ही वो बताता है क्योंकि जहाँ पर हमें डेली की टास्क दी जाती थी जिसमें हमें माउंटेन के ऊपर चढ़ना होता था, या फिर हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप की टास्क करनी पड़ती थी, जिनमें हमारे बाजू के ऊपर आपको पता है कि बाजू और टांगों के ऊपर जहाँ पर काफी ज्यादा बोझ डाला गया है और उस वजन को बढ़ाकर काफी ज्यादा कर दिया गया है, जो कि अब तकरीबन जो है 45 केजी बनता है। 45 केजी के वजन के साथ बाकी के सभी बच्चों में से मैं यहाँ पर ज्यादा बेहतर करता रहा हूँ, जिसकी वजह से बाकी सभी लोग मुझसे काफी ज्यादा डरने लगे हैं। अब उन सभी बच्चों को वहां पर इकट्ठा किया जाता है, इसी के साथ ही वहां पर कार्ड्स लाई जाती है और उनका जो मास्टर होता है उन सभी लोगों से कहता है कि आज के बाद से तुम सभी को यहाँ पर वेपन दिए जाएंगे और तुम सभी लोग यहाँ पर अपने लिए वेपन को चूज करोगे, इसलिए तुम सभी लोग यहाँ पर सोच समझकर वेपन को चूज करना। तुम्हारे पास यहाँ पर बहुत सारे वेपन हैं, उनमें से अपने लिए वेपन को चूज करो जो तुम्हें सबसे फिट लगता है। जिस वेपन को तुम चूज करोगे उसी वेपन के हिसाब से तुम्हें यहाँ पर मैनुअल दिए जाएंगे, जिसके मुताबिक तुम यहाँ पर उस वेपन की कल्टीवेशन टेक्निक्स को मास्टर करना स्टार्ट करोगे। इसलिए सोच समझकर वेपन को चूज करना, क्योंकि वेपन तुम जिंदगी में सिर्फ एक ही बार चूज कर पाओगे। और सभी लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर कौन कौन से वेपन को चूज करें, जबकि हमारे सियोन को तो पता होता है कि उसे कौन सा वेपन चूज करना है। पिछली लाइफ में वो यहाँ पर एक स्पीयर मास्टर था, तो वो जल्दी से जाता है, जाकर स्पीयर के सामने खड़ा हो जाता है और साथ ही वहां पर स्पीयर के रिलेटेड कुछ मैनुअल्स दिए जाते हैं ताकि वो यहाँ पर उन टेक्निक्स को पढ़ सके। तुम्हारा सियोन जो होता है मैनुअल्स को लेकर वहां पर साइड के ऊपर आ जाता है, जबकि इसी के साथ ही एल्डर सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस और स्टडी करने का टाइम दिया जाएगा, तुम सभी लोग यहाँ पर फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी सवाल पूछना हो, तुम्हें कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में समझ ना आ रही हो, तो तुम लोग यहाँ पर आकर इंस्ट्रक्टर से इस बारे में पूछ सकते हो। साथ ही उन सभी लोगों से कहा जाता है कि तुम्हारे पास 6 महीने है, 6 महीने के बाद तुम्हारा यहाँ पर पहला टेस्ट होने वाला है, जिसे लाइफ एंड डेथ टेस्ट कहा जाएगा। लाइफ एंड डेथ के टेस्ट में तुम सभी लोगों में से पता नहीं कितने सर्वाइव कर पाएंगे। इसी वजह से यहाँ पर अपना जो तुम्हें वेपन दिया गया है उस वेपन को अच्छे से मास्टर कर लेना, उसके बारे में जितनी भी टेक्निक्स है उन सभी को अच्छे से मास्टर कर लेना, ताकि तुम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सको, क्योंकि तुम्हारा 6 महीने के बाद जो ट्रायल होगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और हमारा सियोन जो होता है अपनी बुक्स लेने के बाद साइड के ऊपर आकर बैठ जाता है और कहता है कि मेरे पास यहाँ पर पहले से स्पीयर को चलाने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं यहाँ पर स्पीयर मास्टर था, मेरे मास्टर भी स्पीयर मास्टर थे और मैंने उनके पास से बहुत सारी स्पीयर की टेक्निक्स को सीखा था। लेकिन मैं यहाँ पर डिमोनिक टेक्निक्स को भी देखना चाहता हूँ कि डिमोनिक सेक्टर की जो स्पीयर की टेक्निक्स हैं वो उससे थोड़ी बहुत अलग हैं और मैं यहाँ पर इनको भी मास्टर करना चाहता हूँ। और इसी के साथ हमारा सियोन उठकर खड़ा होता है, अपने स्पीयर को पकड़ता है, वहां पर सबसे पहले अपनी टेक्निक को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। तुम्हारा सियोन अपने स्पीयर के साथ वहां पर सेम टू सेम उन मूव्स को कॉपी कर रहा था जो मूव्स बुक के अंदर लिखे होते हैं, क्योंकि स्पीयर को चलाने का एक्सपीरियंस उसे पहले से ही है। तो एल्डर जो होते हैं वहां पर साइड के ऊपर खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये बंदा इसे देखकर लगता ही नहीं है कि ये पहली बार यहाँ पर स्पीयर को यूज कर रहा है, ये तो बिल्कुल एक स्पीयर मास्टर की तरह दिखाई देता है। नंबर 185 को भी दिखाता है कि नंबर 185 सोच रहा होता है क्या वाकई में यहाँ पर इस मॉन्स्टर को हराने के बारे में सोच रहा हूँ। हालांकि हम दोनों के पास अब यहाँ पर वेपन है, लेकिन जिस तरह से वेपन को यूज कर रहा है मुझे तो लगता है कि वो एक ही बार में अपने स्पीयर के साथ मुझे मार डालेगा। पर उनके चीफ भी खड़े होते हैं और चीफ नंबर 900 की तरफ देख रहे होते हैं। नंबर 900 को देखने के बाद वो कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही है, ये लड़का तो वाकई में यहाँ पर काफी हद तक चेंज हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके लिए आने वाला जो लाइफ एंड डेथ कंपटीशन है वो बिल्कुल आसान होने वाला है, इसके लिए तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही यहाँ पर लाइफ एंड डेथ टेस्ट के बारे में बताया जाता है कि लाइफ एंड डेथ टेस्ट जो है वो 2 भागों में यहाँ पर लिया जाता है। सबसे पहला यहाँ पर इनको बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद उसका पहला हिस्सा लिया जाता है और उसके 3 साल के बाद 4 साल के बाद दोबारा यहाँ पर लाइफ एंड डेथ टेस्ट लिया जाता है। तो पहले टेस्ट के बाद यहाँ पर इनके जो रैंक्स हैं वो बताए जाते हैं कि तुम लोग यहाँ पर अब कौन से रैंक के ऊपर हो। सबसे लो रैंक के ऊपर डिमोनिक सोल्जर होता है, उसके बाद डिमोनिक कैप्टन, फिर जनरल, फिर डीमन, उसके बाद डिमोनिक किंग और फिर कल्ट लीडर आ जाते हैं। जो लोग यहाँ पर लाइफ एंड डेथ के कंपटीशन को पास कर लेंगे, जो जिंदा बचेंगे उन सभी को यहाँ पर डिमोनिक सोल्जर बना दिया जाएगा। और इस बार कल्ट लीडर ने स्पेशली ऑर्डर्स दिए होते हैं कि उन्हें यहाँ पर बहुत सारे नए सोल्जर्स की जरूरत है और सोल्जर्स के साथ साथ उन्हें यहाँ पर जनरल रैंक के सोल्जर्स की जरूरत है। इसी वजह से वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें से कम कुछ बच्चे ऐसे निकले जो कि डिमोनिक जनरल बनने के लायक हों। और ये लोग इसी वजह से यहाँ पर इस केव के अंदर सभी लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो चीफ सोच रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर इन सभी को इस ट्रेनिंग से इसीलिए गुजार हैं ताकि इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर जनरल रैंक तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर साथ ही वो कहता है कि लेकिन मुझे यहाँ पर इनमें से काफी ज्यादा के ऊपर बहुत ही कम उम्मीद है, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद एक जनरल डिमोनिक कैप्टन रैंक के ऊपर हूँ, मैं खुद यहाँ पर जनरल रैंक में नहीं पहुंच पाया। तो ये बच्चों से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि क्या यहाँ पर जनरल रैंक में पहुंच पाएंगे या नहीं। इसके साथ ही चीफ वहां पर इंस्ट्रक्टर से कहता है कि इस बार के लाइफ एंड डेथ कंपटीशन के लिए तैयारियां कैसी हैं, क्या तैयारियां कंप्लीट हो गई। तो वो कहता है कि सर हमने अपने लोगों को भेजा हुआ है, हम लोग इस बार जो बीस्ट को पकड़ कर लाएंगे वो सबसे बेस्ट होने वाले हैं। इस बार के लाइफ एंड डेथ कंपटीशन में जो बीस्ट यूज होने वाले हैं वो यहाँ पर इन बच्चों को काफी ज्यादा टफ टाइम देने वाले हैं। तो उसका चीफ उसे कहता है ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही उसे कहता है कि इन बच्चों को यहाँ पर मेडिसिन प्रोवाइड करते रहना ताकि इन सभी लोगों की एनर्जी
एनर्जी बढ़ती रहे और ये लोग स्ट्रॉन्ग बने। लाइफ एंड डेथ कंपटीशन से पहले इन सभी लोगों की मार्शल आर्ट्स कंप्लीट होनी चाहिए और साथ इनके जो वेपन को यूज करने की प्रोफिशिएंसी वो भी काफी ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर इस कंपटीशन के पहले भाग को पास कर लेंगे उन सभी के लिए यहाँ पर तुम अपनी डिमोनिक लाइब्रेरी को ओपन कर देना, क्योंकि कल्ट हीटर ने यहाँ पर मुझे स्पेशली ऑर्डर्स दिए हैं कि इन बच्चों को यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर से मैनुअल चूज करने का मौका दिया जाए। और नेक्स्ट सीन जो होता है 6 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 6 महीने के बाद हमारा सियोन जो होता है उसने अपनी कोर को काफी हद तक बेहतर बना लिया होता है और उसकी कोर बेहतर होने के बाद उसकी बॉडी के अंदर वहां पर डिमोनिक फ्लावर जो होता है वो खिल जाता है। तो हमारा सियोन कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर अपनी बॉडी को पूरी तरह से टेम्पर कर लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को भी बेहतर कर लिया और साथ ही मेरे पास स्पीयर की टेक्निक्स भी बेहतर हो गई हैं, तो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और उसके बाद उन सभी बच्चों को वहां पर बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अब जबकि तुम सभी लोगों ने अपने स्किल्स को इंप्रूव कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद तुम में से आधे आज यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि तुम सभी का यहाँ पर ट्रायल स्टार्ट होने वाला है जिसे लाइफ एंड डेथ का ट्रायल कहा जाता है। इस ट्रायल में तुम्हारा मुकाबला एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट के साथ होने वाला है। तुम्हें उस बीस्ट को मारना होगा। अगर तुम उस बीस्ट को मार पाए तो केव से बाहर निकल पाओगे, वरना तुम केव के अंदर ही मर जाओगे। तुम सभी को तुम्हारी एक एक केव के अंदर भेजा जाएगा जहां पर पहले से एक बीस्ट को छोड़ा गया है, क्योंकि अगर तुम वहां पर जाकर फेल हो जाते हो तो फिर वहां पर जो है वो तुम्हें खा जाएगा और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होने वाला और वहां पर तुम्हें जिंदा खाया जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। इसलिए यहाँ पर अपने आप को मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो। हमने यहाँ पर तुम्हें फिजिकली और मेंटली ट्रेनिंग दी है ताकि तुम लोग यहाँ पर अपने आप को बेहतर बना सको। अब यहाँ पर उस ट्रेनिंग को पे ऑफ करने का वक्त आ चुका है और सभी को वहां पर अपनी अपनी केव के अंदर भेज दिया जाता है। तुम्हारा सियोन जो होता है वो अपनी केव के अंदर आता है और कहता है कि जिस तरह से वहां पर मास्टर बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई पावरफुल बीस्ट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मेरा कल्टीवेशन लेवल बढ़ रहा है मेरे लिए यहाँ पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है तो वो आगे बढ़ता है, अपनी की पावर को यूज करते हुए सेंस करता है। उसके सामने एक बीस्ट दिखाई देता है जिसकी 4 टांगे होती हैं, साथ ही उसकी क्रिम्सन कलर की आई उसे दिखाई देती है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये कोई वुल्फ है और इसी के साथ हमारा सियोन आगे बढ़ता है तो वाकई में एक वुल्फ होता है। वो कोई ऐसा वैसा वुल्फ नहीं होता बल्कि वो एक बियर वुल्फ होता है जो कि अल्फा लेवल का होता है। और वो कहता है कि चलो देखते हैं कि यहाँ पर ये वुल्फ जो है वो यहाँ पर कब तक टिक पाता है। चलो शुक्र है कि जब वुल्फ सिर्फ से एक है, अगर ज्यादा वुल्फ होते तो फिर मेरे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती थी अगर वो एक दूसरे यानी एक साइड के ऊपर से अटैक करता और एक सामने से अटैक करता, लेकिन मैं एक वुल्फ को तो यहाँ पर हरा ही सकता हूँ। इसी के साथ हमारा सियोन जो होता है वो अपने भाले के ऊपर अपनी की पावर को रिलीज करता है और की के साथ से कवर करने के बाद उस वुल्फ के ऊपर अटैक करता और कहता है ये तो इन्होंने यहाँ पर अच्छा किया कि मुझे यहाँ पर मेटल का स्पीयर दे दिया, क्योंकि पहले हम लोग यहाँ पर लकड़ी के स्पीयर के साथ प्रैक्टिस करते रहे हैं, क्योंकि अगर ये लकड़ी का स्पीयर होता तो मैं तो इसके ऊपर स्क्रैच भी नहीं डाल पाता। तो कहता है कि इतना भी आसान नहीं होने वाला और इसी के साथ ही वो अपनी की को रिलीज करने के बाद अपने भाले को की से कवर करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जबकि दूसरी तरफ चीफ जो होते हैं वो इंस्ट्रक्टर से पूछते हैं कि पहले ग्रुप को वहां पर केव के अंदर भेज दिया गया, तो इंस्ट्रक्टर कहता है जी सारी इस वक्त वो अपने बेड़िए से फाइट कर रहे होंगे। तो चीफ उसे कहता है कि जैसा मैंने तुमसे कहा था क्या वैसे ही किया है? तो वो कहते हैं हाँ सर हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। ऐसे बच्चे जिनके बारे में हमें लगता है कि वो सबसे बेस्ट हैं उन सभी बच्चों के केव के अंदर हमने अल्फा वुल्फ को डाला है, जबकि बाकी के सभी जो बच्चे हैं उन सभी के केव के अंदर हमने नॉर्मल वुल्फ्स को डाल दिया है ताकि वो लोग यहाँ पर अपने आप को साबित कर सकें। तो चीफ उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि वो बच्चे वहां पर से सर्वाइव कर पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है कि उन 30 में से कितने सर्वाइव कर पाएंगे? तो इंस्ट्रक्टर उसे कहता है कि उनमें से कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने पहले से यहाँ पर कुछ मार्शल आर्ट सीखी हुई है अपने क्लैन से, और मुझे लगता है कि उन 30 में से कम 15 तो यहाँ पर जिंदा बचकर वापस आ ही जाएंगे और अल्फा वुल्फ को हरा देंगे। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सियोन यहाँ पर अपने वाले वुल्फ को हरा पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।